माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश के अपवर्तन तथा उसके नियम। यह मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन कहते किसको हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोग सुनते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन सुनते हैं तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में खटकता है कि अपवर्तन तो बाद में, पहले प्रकाश कहते किसको हैं। तो देखिए, प्रकाश किसको कहते हैं से प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। याद रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है, जिसके उपस्थिति में प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो कोई पूछे किसी भी वस्तु को हम किसके उपस्थिति में देखते हैं, तो बताइएगा कि किसी भी वस्तु को हम प्रकाश के उपस्थिति में ही देखते हैं। अगर कहीं प्रकाश है तो कोई चीज दिखाई नहीं देता है। एकरा मतलब कि कोई भी चीज को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो वही परिभाषा लिखे हैं, देखिए कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है, जिसके उपस्थिति में प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो हाँ, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। कोई भी चीज को देखना है तो आपको प्रकाश के जरूरी पड़ेगा ही। एकरा मतलब कोई भी चीज को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है, मतलब प्रकाश को उपस्थिति होना चाहिए। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो ये परिभाषा तो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। चलिए, हम लोग प्रकाश तो समझ गए, अब पूरा देखेंगे कि अब अच्छा तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन उसको कहते हैं कि जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके पथ में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। देखिए, जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके जो पथ में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। देखिए, क्या पथ में परिवर्तन हो रहा है, क्या पहली माध्यम दूसरी माध्यम से। देखिए, मान लीजिए कि ऊपरी वायु है, और एक चीज याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यम से होगा। प्रकाश के अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यम से और प्रकाश के परावर्तन हमेशा अपारदर्शी माध्यम से होता था। तो देखिए, मान लीजिए कि ऊपरी वाला माध्यम हमको वायु है और नीचे वाला माध्यम क्या है, कांच है। नीचे वाला माध्यम कांच है और ऊपरी वाला माध्यम वायु है। और एक चीज तो आपको याद रहना चाहिए कि जिस माध्यम के प्रकाश के चाल ज्यादा होता है वो कहलाता है विरल। जिस माध्यम के प्रकाश के चाल ज्यादा होता है विरल, और जिस माध्यम के प्रकाश के चाल कम होता है वो होता है सघन। जिस माध्यम के प्रकाश के चाल ज्यादा होता है विरल, और जिस माध्यम के प्रकाश के चाल कम होता है वो कुछ होता है सघन। तो देखिए, तो ऊपरे को माध्यम वायु है, नीचे को माध्यम कांच है। तो वायु का प्रकाश के चाल होता कितना है, तो वायु के प्रकाश के चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वायु का प्रकाश के चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच का प्रकाश के चाल कितना होता है, तो कांच का प्रकाश के चाल होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वायु का प्रकाश के चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और कांच का प्रकाश के चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए, तो वायु के 3 लाख और कांच के 2 लाख, तो वायु और कांच में किसका प्रकाश के चाल ज्यादा है, तो वायु के प्रकाश के चाल ज्यादा है। तो अगर वायु के प्रकाश के चाल ज्यादा है, मतलब वायु कुछ है विरल, तो वायु एक मतलब कुछ है विरल है। और जब वायु विरल है तो वायु के सापेक्ष कांच कुछ है, तो वायु के सापेक्ष कांच कुछ है तो सघन है। सघन विरल पहचाने है, जिसका प्रकाश के चाल ज्यादा वो विरल, जिसका प्रकाश के चाल कम वो कोची सघन। काहे कि वायु के प्रकाश के चाल ज्यादा था तो हो गया विरल, और कांच के प्रकाश के चाल कम था कोची हो गया सघन। तो देखिए, तो यहां से प्रकाश के किरण आ रहा है,
तो प्रकाश के किरण तो अभी वायु में है, और जैसी प्रकाश के किरण माध्यम चेंज करेगा, माध्यम चेंज कैसे करेगा, यहां तक वायु था, इसके ऊपर वायु था, लेकिन जैसी नीचे आएगा तो माध्यम चेंज हो जाएगा, कोची में आ जाएगा, कांच में। और यहाँ पे देखिए कोची बनेगा, अभिलंब बनेगा। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलेगा वहां क्या बनता है, अभिलंब बनता है, और जहां माध्यम चेंज होगा वहां अभिलंब बनेगा। एक चीज और याद रखिएगा कि जहां माध्यम चेंज होगा वहां क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो देखिए तो यहां से तो प्रकाश के किरण सीधा आएगा, काहे सीधा आएगा, काहे कि ऊपर पूरा का पूरा माध्यम वायु है, और जैसी नीचे आएगा तो माध्यम चेंज होगा, कोची के, कांच के, कोची के, कांच के। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश के किरण सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है, अभिलंब से कुछ हो जाता है, दूर हो जाता है। और जब प्रकाश के किरण विरल से, जब प्रकाश के किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर हो जाता है, अभिलंब के ओर हो जाता है। जब प्रकाश के किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर, और जब प्रकाश के किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। तो देखिए तो ऊपरे वायु है, नीचे कुछ है, कांच है, तो ऊपरे तो विरल है, नीचे सघन है, और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से कुछ होगा, और आएगा। तो इसको जाना चाहिए था वास्तव में आई से, लेकिन प्रकाश के किरण थोड़ा सा अभिलंब की कुछ और कुछ हो जाएगा, मुड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो देखिए ये वाला किरण आ रहा है, ये वाला कुछ किरण आ रहा है, आ रहा है, तो इसको कोची बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये वाला देखिए तो दूसरे माध्यम में जाके किरण कोची हो जा रहा है, दिशा परिवर्तन कर रहा है, नहीं इसको जाना चाहिए था इसे, लेकिन जा रहा है इसे, तो दिशा परिवर्तन कर लिया, तो इसको कोची बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब। तो ध्यान से देखिए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में वो कोण बन रहा है, देखिए तो ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एगो कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एगो कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। कुछ कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को एंगल आई से सूचित किया जाता है। यहाँ भी देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। और देखिए तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको कुछ बोलते हैं, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को सूचित करते हैं किससे, एंगल आर से। अपवर्तन को कौन से किससे सूचित करते हैं, एंगल आर से। तो अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों को होता है, एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। देखो तो आपतित किरण ही, अपवर्तित किरण ही, आपतित किरण ही, अपवर्तित किरण ही तथा अभिलंब तीनों को चाहिए एक ही समतल में है कि नहीं है, समतल में है। तो ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है कि किसी दो माध्यम में, कितने माध्यम में, दो माध्यम में, पहला माध्यम ही और दूसरा माध्यम ही, तो किसी दो माध्यमों में आपतन कोण की जगह साइन आई, आपतन कोण की जगह साइन आई, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात के मान को ची होता है, स्थिरांक होता है। एकरा मतलब कि साइन आई और साइन आर का मान नहीं बदलेगा। तो किसी दो माध्यमों के आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, दोनों के अनुपात के मान कुछ ही होता है, स्थिरांक होता है। तो लिखें साइन आई बटा साइन आर, दोनों का मान क्या है, स्थिरांक होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल के नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल के नियम भी कहा जाता है। और स्नेल